के लेके सामने हुए कार ब्लास्ट में किन लोगों की जान गई, कौन लोग घायल हुए, इसकी अब एक आधिकारिक लिस्ट सामने आ गई है और इसके मुताबिक कई लोग जो घायल हैं उनकी जानकारी इसमें दी गई है, साथ में उनकी एज भी बताई गई है, कहाँ के वो रहने वाले थे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उस लिस्ट के हवाले से अब मैं आपके सामने एक बार वो पूरी जो सूची है फहरिस्त है वो एक बार पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें नाम शाइना परवीन का है जो 23 साल की है, घायल है, ये दिल्ली की रहने वाली है। साथ में दूसरा नाम जो है वो 28 साल के हर्षुल का है, वो भी घायल है, वो उत्तराखंड गदरपुर के रहने वाले हैं। इसके बाद शिवा जायसवाल जो 32 साल उनकी उम्र है, घायल है, देवरिया यूपी से आते हैं। समीर नाम के एक व्यक्ति को भी इसमें चोट लगी है, घायल हुए हैं, 26 साल के वो हैं। इसके बाद जोगिंदर जो दिलशाद गार्डन दिल्ली से आते हैं, 28 साल उनकी उम्र है, वो भी इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। इसके अलावा भवानी शंकर शर्मा 30 साल उनकी उम्र है, संगम विहार दिल्ली के रहने वाले हैं, इस घटना में उनकी वो घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा एक 35 साल के अज्ञात व्यक्ति की मौत की इसमें सूचना मिल रही है। गीता नाम की एक महिला है जो 26 साल की है, कृष्णा विहार दिल्ली से आती हैं, उनकी भी वो भी इसमें घायल हुई, उन्हें चोट लगी है। इसके अलावा विनय पाठक इसमें आया नगर दिल्ली से आते हैं, 50 साल उनकी उम्र है, वो घायल है। पप्पू आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 53 साल उनकी उम्र है, घायल है। विनोद जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, 55 साल जिनकी उम्र है, वो भी इस ब्लास्ट में, इस धमाके में घायल हुए हैं। 21 साल के शिवम जो उस्मानपुर दिल्ली से आते हैं, वो भी इस घटना में घायल हुए हैं। एक और अननोन व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति जो 26 साल के हैं, वो भी इसमें इंजर्ड है, उनका नाम इसमें नहीं पता चला है, हालांकि ब्रैकेट में अमन नाम लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ जानकारी इसमें मिली हो, बाकी क्लैरिटी नहीं है। मोहम्मद शहनवाज ये दरियागंज दिल्ली के रहने वाले हैं, ये भी ओल्ड दिल्ली का इलाका है, दरियागंज दिल्ली के रहने वाले हैं, 35 साल उनकी उम्र है, घटना में घायल हुए हैं। अंकुश शर्मा शाहदरा दिल्ली से आते हैं, 28 साल उनकी उम्र है, इंजर्ड है। अशोक कुमार जो अमरोहा उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो 34 साल इनकी उम्र है और इस घटना में, इस ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई है। इसके बाद 35 साल के एक और व्यक्ति की इसमें डेथ हुई थी, जिनका यहां पर अभी पहचान नहीं हो पाई, शनाख्त नहीं हो पाई, अननोन है। मोहम्मद फारूक जो दरियागंज दिल्ली से हैं, 55 साल उम्र है, वो भी इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। तिलक राज जो है वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, 45 साल उनकी उम्र है, वो भी इसमें जड़ हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लाल किला का इलाका है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर देश के यहाँ तक कि विदेश से भी कई लोग आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि दिल्ली के अलावा और भी जगहों के और भी स्टेट्स के लोग इसमें शामिल हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 52 साल और 58 साल के दो अज्ञात व्यक्तियों की इसमें डेथ हुई है, मौत हुई है। 28 साल और 30 साल के भी दो अज्ञात व्यक्तियों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। इस तरह से ये चार लोग होते हैं, 52, 58, 28 और 30, इस उम्र के लोग यहाँ पर चार लोग अपनी जान गंवा दिया उन्होंने इस ब्लास्ट में। इसके अलावा मोहम्मद सफवान है जो सीताराम बाजार दिल्ली के हैं, 28 साल उनकी उम्र है, घायल हुए हैं। 35 साल के एक और अज्ञात व्यक्ति ने इसमें अपनी जान गंवाई है। मोहम्मद दाऊद जो गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं, 31 साल उनकी उम्र है, इस ब्लास्ट में वो घायल हुए हैं। किशोरी लाल जो कश्मीरी गेट दिल्ली के रहने वाले हैं, 42 साल उनकी उम्र है, वो भी इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा आजाद जो करतार नगर दिल्ली से हैं, 34 साल उनकी उम्र है, वो इस जो घटना है उसमें घायल हुए हैं। इस तरह से टोटल 28 नाम का हमें इसमें पता चला है, जिसके अलावा 28 सारे नामों की शनाख्त नहीं हो पाई, इसमें कई सारे लोग अज्ञात भी हैं, तो हो सकता है कि उनके बारे में भी प्रशासन जो है वो तहकीकात कर रहा होगा, जांच कर रहा होगा, जो भी वहां से उनकी बॉडी पार्ट्स या बॉडी मिली है उसको देखा जाएगा, फोरेंसिक जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम के दौरान बहुत सारी डीएनए टेस्टिंग, इस तरह की कई कवायद होती हैं जिसमें ये पता चलता है कि आखिर ये जो शव है वो किसका है। तो ये जो अज्ञात लोग हैं, हो सकता है उनके भी नामों की शनाख्त आने वाले वक्त में हो जाए। तो ये टोटल 28 नामों की यहाँ पर लिस्ट आई है। बाकी जैसे हमने आपको बताया कि आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है जो 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने कार ब्लास्ट हुआ था उसमें। उसके अलावा 24 लोगों के पहले गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही थी और अब कुल 28 लोगों की, जिसमें घायल और मृतक दोनों शामिल हैं, उनकी एक सूची जारी की गई है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दिल्ली ब्लास्ट जो है उससे जुड़ी हुई एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है, बल्कि एक हेल्पलाइन नहीं, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर। जैसे दिल्ली पुलिस की जो इमरजेंसी है जो हमेशा चालू रहती है 112, वो अभी जारी है 24 घंटे मिसिंग पर्सन बताने के लिए। अगर आप बताएंगे तो उस पर जांच की जाएगी। अगर आपका कोई करीबी, आपका कोई जानने वाला मिसिंग है, गुमशुदा है, तो आप 112 में कॉल करके दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम का भी जो नंबर है वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर 011 जो दिल्ली का कोड है। इसके बाद 22910010 यानी 22910010, या फिर एक और नंबर इसका है 011 22910011 22910011। एलएनजेपी अस्पताल जहां पर घायलों को ले जाया गया था इलाज के लिए, वहां पर भी ज्यादातर घायल अब भी मौजूद हैं, उसके भी एक इमरजेंसी नंबर है, बल्कि दो नंबर है। मैं आपको बता दूं 011 23233400 23233400। इमरजेंसी नंबर एक और है इसका 011 23239249 यानी 23239249। ये अस्पताल ने जारी किया है और वहां पर आप जाकर भी पूछताछ कर सकते हो। फोन पर भी इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं अगर आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद था हादसे के वक्त और वो अब आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा है या आप उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली फायर सर्विस जो वहां पर पहुंचा था, फायर लगी, आग जब लगी थी उस वक्त, तो उनका भी नंबर यहाँ पर है 101। बाकी एम्बुलेंस के 102 और 108 नंबर जारी हैं। एम्स का ट्रॉमा सेंटर अगर कोई वहां शिफ्ट होता है तो उसका भी नंबर यहाँ पर मैं आपको बता दूं 011 265 94405 26594404 माफ कीजिएगा। तो ये नंबर्स हैं, ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जो इस वक्त अगर कोई भी आपको चिंता की स्थिति है, अगर आप चिंतित हैं, आपका कोई करीबी नहीं मिल पा रहा है, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। बाकी घटना से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार आ रही हैं, उन पर हमारी नज़र बनी हुई है। अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से सारी खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं।